तुम्हें घुंघरुओं की और उसी तरह की हल्की ध्वनियों को सुनना बहुत पसंद है ना, तो तुम अच्छी दुकान में जाना जहाँ घर को सजाने की चीज़ें मिलती हों। वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया चीज़ें दिलवाऊँगा जिससे तुम अपने घर को सजा धजा कर उस तरह से रख सकते हो जैसे कि तुम रखना चाहते हो, और वो सब तुम्हें मिलेगा जिस चीज़ को तुम्हारे पाने की चाहत है। तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे, पर तुम जाना, देखना और सब मिलेगा। जिसका भी पैसा खो गया है या जिसके भी पैसे खोने की खबर तुम्हें मिली है, उस इंसान को तसल्ली दिलाओ और उससे कहो कि उसे उसके पैसे बहुत जल्दी वापस भी मिल जाएंगे। उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ये भी कह देना कि पैसे अभी मिल नहीं रहे, इसलिए लग रहा है खो गए हैं, पर पैसे कहीं गए नहीं हैं। पैसे वापस मिल जाएंगे और तब याद भी आ जाएगा कि कहाँ रखा गया था। इसलिए चिंता करने से एकदम मना कर दो। चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। जहाँ तुम साल में एक बार जाते हो ना, साल में 1 या 2 बार, तो वैसे किसी के घर जा रहे हो अतिथि बनकर, तो ये तुम्हारी तरफ से बनता है कि तुम हर एक सदस्य के लिए कुछ अच्छा तोहफ़ा लेकर के जाओ। और सिर्फ तोहफ़ा लेकर ना जाओ, बल्कि तोहफ़े को अच्छे से सजा कर भी ले जाओ कि पाने वाले व्यक्ति को भी बहुत खुशी मिले तुम्हारे तोहफ़े पाकर। अब जहाँ तुम हर हफ्ते जा रहे हो, हर तीसरे चौथे दिन जा रहे हो या हर महीने जा रहे हो, वहाँ तोहफ़ा तुम अलग तरह से ले जाओगे। जब कुछ विशेष त्योहार वगैरह होगा, तब सभी के कपड़े, मिठाइयाँ, फल इत्यादि ले जाओगे। और जब ऐसे जा रहे हो तो बस फल वगैरह लेकर ही जाओगे, क्योंकि वहाँ तुम नियमित रूप से जा रहे हो। पर जहाँ साल में 1-2 बार जाया जा रहा है, वहाँ अच्छे अच्छे तोहफ़े ले जाने चाहिए। और देखो, तोहफ़ा ना उतना ही देना और उतने ही में देना जितने में तुम सक्षम हो, जितना तुम खुशी से कर सको। और तुम जितने सक्षम हो उतने में कभी कभी तोहफ़ा देना, सबके लिए कुछ करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपनी खुशी में खुशी तो तुम्हें मिलती है, अपनी चीज़ों में तो तुम हमेशा खुश रहते हो, पर कभी दूसरों को खुशी देकर उसका एहसास करना भी एक बहुत अलग बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी एहसास करो, इससे भी तुम कभी वंचित ना रहो। तो इसलिए सभी के लिए अच्छे तोहफ़े ले जाना, जो जी में आए वो सब ले जाना, पर देख कर समझ कर कि क्या ले जाना है, पहले इसकी योजना अच्छे से बना लेना। किसी के भी घर जाओगे ना ठहरने के लिए, तो एक अच्छे अतिथि बनकर जाना। किसी के ऊपर जितना कम भार दिया जाए ना, उतनी ही अच्छी बात होगी। अपनी आवश्यकता की चीज़ें जो तुम्हें बहुत ज़रूरी लगती हैं, जिसके बगैर तुम दिन व्यतीत नहीं कर सकते हो, उसमें से जितनी चीज़ें तुम लेकर जा सको, अपनी चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ब खुद लेकर जाना। तुम्हारे पूरे सफ़र के दौरान तुम्हें एहसास होगा कि मैं हूँ, और मेरी लीला कुछ ऐसी रहेगी कि तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी और तुम्हारा सफ़र बहुत यादगार, बहुत अच्छा होगा। तो अपने सफ़र की चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं। बस वर्तमान में जितने भी दिन अभी जाने से पहले बचे हुए, इन सभी दिनों में जो जो तैयारियां करनी है और जितने काम करने हैं पीछे से, सब करके तुम बस हाजिर रहो, ताकि जब तुम जाओ तो सफ़र अच्छी हो। और इस बार मैं तुम्हें एकदम निश्चिंत कर रहा हूँ, किसी का कोई सामान नहीं खोएगा। तुम ये सब डर भी इस बार मत रखो, पुराने सारे डर को निकाल कर जाओ। बहुत बार तुमने अंधेरा देखा है, अब सवेरे देखने की बारी है। अब सवेरा तुम्हारे आंगन में हो चुका है, अब तुम बस इतना ही समझो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरे एक बहुत पुराने मंदिर में दर्शन करने का और साथ ही साथ आरती करने का भी तुम्हें मौका मिलेगा। और कृपा रहेगी, इतनी कृपा रहेगी कि तुम प्राकृतिक सौंदर्य का भी खूब आनंद इस बार ले पाओगे।